प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 300वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पर एक किताब और स्मारिका का विमोचन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों के राजदूतों के भी शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक सिख सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने 1709 में पंजाब में मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की खराब हालत के लिए अखिलेश सरकार और मायावती को जिम्मेदार बताया। शाह ने कहा कि एसपी और बीएसपी सरकारों ने यूपी को लूटा है, जिसकी वजह से आज युवाओं को देश के दूसरे इलाकों में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। पूरे पूर्वांचल के युवा काम करने के लिए मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा जाकर अपना पेट पालते हैं। इनकी रोजगारी के लिए आप लोगों ने क्या किया? मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश जी ने वादा दिया था, एक बार बांटने का प्रयास किया, बाद में वादे से मुकर गए। शनिवार को जौनपुर और वाराणसी की अलग अलग चुनावी रैलियों में शाह के निशाने पर सभी विरोधी पार्टियां रहीं। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी सियासी वार किए। कहा, कांग्रेस ने अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, समुद्र और पाताल में घोटाला किया है। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में शनिवार को इफ्तार पार्टी में संघ नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान को अपने देश में उठ रही आजादी की आवाज पर चिंता करने की नसीहत दी है। इंद्रेश के मुताबिक एक ऐसा दिन आएगा जब पाकिस्तान हिंसा फैलाना बंद करेगा और शांति को गले लगाएगा। तो इसलिए आज रोजा इफ्तारी में दुनिया के जो देश नफरत में और हिंसा में है, बदले की भावना में है, कत्लो गारत पर है, उनसे उनके लिए मालिक से दुआ करूंगा, उनको भी जीवन में एक सज्जनता है। इफ्तार पार्टी में इस्लामी देशों सहित करीब 61 देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया था। बेंगलुरु के होसकोट में 3 नाबालिग बच्चों की कपड़े उतारकर 5 लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। बच्चे दर्द से चीखते रहे, लेकिन इन लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक शख्स ने बच्चों के हाथ को अपने पैरों से दबा दिया और दूसरे से उसका पैर पकड़कर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई का आरोप नरूद्दीन, मस्तान, समीर सहित और लोगों पर लगा है। पुलिस के मुताबिक 9वीं क्लास के बच्चे किताब खरीदने के लिए गए थे और दुकान मालिक ने इनको चोरी करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद दुकान मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कपड़े उतारकर डंडे से इनकी पिटाई की। आरोप है कि 5 लोग बच्चों की पिटाई कर रहे थे और छठा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये पूरा मामला 30 जून का है। महाराष्ट्र के यवतमाल में लोगों का एक गुस्सा सांसद विजय दर्डा के खिलाफ है। हजारों लोगों ने सांसद के घर पर पत्थर फेंके और नारेबाजी की। पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से लोगों को काबू में किया। गुस्साए लोगों ने सांसद के नाम लगे 2 साइन बोर्ड भी उखाड़ फेंके। दरअसल यवतमाल के जवाहरलाल दर्डा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से चलाए जा रहे यवतमाल पब्लिक स्कूल में 14 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। मामले में वहां के 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये दोनों लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करते थे। लोगों का आरोप है कि अभी तक स्कूल प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित परिवार को दर्डा परिवार की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं। इस बात से नाराज सैकड़ों लोगों ने दर्डा के घर के सामने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एसपी ऑफिस में एक रेप पीड़िता ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर सुसाइड करने की कोशिश की। लड़की का आरोप है कि हजीरा थाने के प्रभारी आरोपियों को बचा रहे हैं और थाने में उसके साथ बुरा सलूक किया गया। मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए, मेरे साथ बलात्कार किया। 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने 18 साल एज बताई टीआई साहब को, वो 16 साल, तो मेरी 18 साल दिख रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाली लड़की ने 27 जून को 2 आरोपियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि सुरेंद्र और सिकंदर ने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की का आरोप है कि उसकी उम्र 16 साल है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में 18 साल लिखकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। यूपी के शाहजहांपुर में पंचायत ने तालिबानी फैसला देते हुए रेप की कीमत 40,000 रुपए तय की है। एक नाबालिग से रेप के बाद पंचायत ने नाबालिग लड़की को रुपए लेकर मामला रफा दफा करने को कहा है। आरोप है कि गांव के दबंग छंगा ने लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया। शिकायत करने पर लड़की के मां का हाथ तोड़ दिया और पूरे परिवार की पिटाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में जुटी है महाराष्ट्र की 70 साल की विमलताई कदम। बुल्ढाना के सिंदखेड़ गांव की विमलताई ने गांव वालों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन का इंतजाम किया है। 2200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 5 साल से 70 साल तक के लोगों के लिए मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। विमलताई ने डिजिटल सिंदखेड़ और बेटी कमाएगी खुद की रोटी नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं, जिसका खर्च वो खुद उठा रही हैं। इसमें बेटियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही लोगों को इंटरनेट के बारे में भी बताया जा रहा है ताकि वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके।
इराक के बाद अब लीबिया से भी ISIS के आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। लीबिया के शहर सिर्त में बगदादी के लड़ाकों को फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। 2 महीने से सिर्त पर कब्जा करने का ऑपरेशन चल रहा है। शहर को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आतंकवादियों ने जगह जगह लैंडमाइन लगाई है, जिससे फौज के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। लीबिया के मिसराता फौज के मुताबिक उसके 3 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। अमेरिका के मिशिगन में शनिवार सुबह जबरदस्त धमाका हुआ। एक कार से हुए हादसे में गैस पाइपलाइन के डैमेज होने के बाद यह हादसा हुआ है। धमाके के बाद आग की लपटें मीलों दूर से नजर आ रही थी। फायर डिपार्टमेंट ने आसपास के घरों को खाली करा लिया और पाइपलाइन में गैस की सप्लाई रोकने के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर मौके से भाग निकला, लेकिन थोड़ी दूर के बाद उसकी गाड़ी दोबारा दुर्घटना का शिकार हो गई।